नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर है, गाजीपुर बॉर्डर पर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी समर्थकों और किसानों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की साजिश है, बीजेपी किसानों को उकसाने का काम कर रही है। तो लगातार 7 महीने से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन जारी है और आंदोलन के दौरान आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई और इस तोड़फोड़ को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को उकसा रही है। ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता झंडा लेकर वहां पर मौजूद थे और दूसरी तरफ किसानों का हुजूम था। यही वजह बताई जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच अचानक से यहां पर झड़प शुरू हो गई। कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए हैं। देखिए किस तरह से कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं और इसको लेकर राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी किसानों को उकसा रही है। बीजेपी लगातार साजिश रच रही है किसानों के खिलाफ, यह आरोप राकेश टिकैत ने लगाया। ये तस्वीर देखिए किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता और किसान गाजीपुर बॉर्डर पर आमने सामने आ गए। किसी ने काले झंडे उठाए थे, किसी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। हालांकि पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। देखिए किस तरह से मामले को शांत कराने की कवायद भी दिखी। हालांकि झड़प में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से आप देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ रास्ता खोल दिया गया था, ट्रैफिक लगातार चालू था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच यहां पर झड़प की तस्वीरें सामने आई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी का जो शीशा है वो टूटा हुआ है, कांच टूटे हुए हैं और इसी तरह से कई गाड़ियां हैं जिन पर तोड़फोड़ की गई है, जिन गाड़ियों से। ये तस्वीरें आप देखिए, हाथों में काले झंडे लिए कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। पुलिसकर्मी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। 7 महीने से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है और यूपी और दिल्ली का ये गाजीपुर बॉर्डर वाला एरिया, जहां पर किसान तंबू गाड़कर लगातार बैठे हुए थे। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से दोनों पक्षों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। कुछ लोगों के हाथों में लाठी डंडे और तलवारें भी दिखी हैं। ये देखिए किस तरह से डंडे लेकर लोग यहाँ पर थे। देखिए हाथों में काला झंडा, ये किसान जो थे वहाँ पर मौजूद, उनके बीच और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। हालांकि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। मामले को शांत कराने की कवायद लगातार दिखी है। और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन के बीच से आज गाजीपुर बॉर्डर से एक घमासान भरी खबर आई। जी हां, यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और किसान आपस में भिड़ गए। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये वही जगह है जिसे हम यूपी गेट के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के रूप से भी जानते हैं और दिल्ली और यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। मैं तस्वीरें आपको सामने दिखाता हूं। नेशनल हाईवे 24 पर मैं मौजूद हूं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। सामने देखिए, उस तरफ आपको जो टेंट्स नजर आएंगे, ये किसानों के टेंट्स हैं। और आप जानते हैं कि 7 महीनों से ये जो आंदोलन है चल रहा है, इस फ्लाईओवर के नीचे और ऊपर भी किसान डेरा जमाए बैठे हैं। आज हुआ क्या, आज आपको बता देते हैं। आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे और अमित वाल्मीकि नाम के एक बीजेपी के नेता यहां पहुंचे थे, जिनका स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था। इस रोड पर किया जा रहा था जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, और उसके जो निशान हैं वो भी यहां पर छोड़े गए। आप थोड़ा बहुत देखेंगे यहां पर चीजें उस तरह की नजर आएंगी, लेकिन गाड़ियां जब तोड़ दी गई तो माहौल बिगड़ गया। यहां पर मैं आपको सामने दिखाता हूं। सामने से ये आरोप है कि कुछ जो किसान हैं वो आ गए। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर। हमारे साथ संवाददाता जतिन गोस्वामी लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। जतिन, फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है? झड़प की तस्वीरें सामने आई, दोनों पक्षों के बीच खींचतान भरी तस्वीरें लगातार दिखी हैं। आखिर कारण क्या था और फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर? जी देखिए, कारण के रूप में दोनों पक्ष अपने अपनी तरफ से आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जो किसान हैं वो भड़क गए, और जबकि किसानों ने ये कहा है कि बीजेपी के लोग यहाँ पर आए, जहाँ धरना चल रहा था उसके ठीक सामने वो ढोल नगाड़े बजाने लगे, और जब मना किया गया तो वो लोग भड़क गए और वो लोग डंडे लेकर आए थे। तो कुल मिलाकर दोनों पक्षों का अपनी अपनी तरफ से आरोप है। हालांकि एक वीडियो है जिसमें कुछ लोग गाड़ियां तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो लोग कौन है, ये जांच का हालांकि विषय है। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। आप देखिए यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है, और यहाँ पर जो तमाम किसान हैं वो भी मौजूद हैं। और
जिन किसानों को चोट लगी है, जो ये कहा जा रहा है, वो मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि ये देखिए, यहाँ पर हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं जिनके हाथ में जो है चोट लगी है। इनका ये कहना है क्या कुछ हुआ था, सीधे उनसे पूछ लेते क्योंकि वो इस मामले के चश्मदीद भी हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे जी, क्या हुआ था उस समय? मेरा नाम परवीन मलिक है, युवा एनसीआर अध्यक्ष। हम लोग इधर खड़े हुए थे अपने जहाँ पे हमारा मंच है, वो लोग आए, उधर ढोल नगाड़े बजाने लगे, झंडे दिखाने लगे। हम लोगों का कोई रिएक्शन नहीं था। उधर से उन्होंने गाली गलौज करी हमारे किसानों को, कुछ लोगों ने पत्थर भी फेंके हैं। हालांकि वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से तोड़फोड़ की गई, तो क्या कुछ मामला है? ना, देखो, आरोप तो कोई भी लगाए, जो हकीकत है हम आपको बता रहे हैं। हम लोग यहाँ 7 महीने से शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। जी जी। हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़े का कोई कुछ भी नहीं है। ना हम किसी पे पत्थर फेंकते हैं, ना किसी का शीशा तोड़ते हैं। आपने देखा भी होगा कि ये घटना पहली बार जो आरोप लगा है वो हमारे ऊपर पहली बार आरोप लगाया जा रहा है। और ये अच्छा, तो गाड़ियां जैसे तोड़ी गई, कुछ डंडे लेकर लोग थे, कौन लोग थे वो? नहीं, हम नहीं जानते कौन लोग थे, वो उन्हीं के लोग थे जो लोग थे। हम लोगों ने तो बीच बचाव किया है। बीच बचाव में मुझे लगा है, आप देख रहे हो, तो यही है सारा। जी, तो आप यहाँ पर किसानों को सुन सकते हैं। मैं हालांकि एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं। फिलहाल जो माहौल है वो पूरी तरह से शांत है। राकेश टिकैत साहब से भी हमारी बात हुई, जो किसानों के नेता हैं, और उनका ये कहना है कि मामले में किसानों की तरफ से एक तहरीर दी जा रही है, शिकायत दी जा रही है, जिस पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और ये बता दें, आप देखिए तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर है। पहले से ही इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी है क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कि जब 26 तारीख को किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हुए थे, तो एक सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो किसान हैं उनके बीच में कोई असामाजिक तत्व या आईएसआई के एजेंट किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो सकते हैं। तो ऐसे में एलआईयू की रिपोर्ट्स थी, उसके बाद ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। लेकिन जो कुछ हुआ वो नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां मैं मौजूद हूं इसके ठीक ऊपर की तरफ जो नेशनल हाईवे का हिस्सा है वहां पर हुआ, और अचानक से हुआ, जिसको किसानों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब लेकिन देखना ही होगा कि क्या कुछ इसमें पुलिस कार्रवाई करती है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से उन्होंने शिकायत जो है वो पुलिस के पास दर्ज कराई है। तो कुल मिलाकर क्या स्थिति बनती है, ये जांच के बाद साफ होगा। जी, तमाम